नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे एक और ब्लॉग के अंदर आपका। इस वक्त मैं हूं दिल्ली के अंदर और जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है लोधी रोड। और यहाँ पर ये एक लोधी गार्डन है, उसके अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको। और ये रोड बताऊं तो रोड कुछ इस तरह से है, दिल्ली का लोधी रोड। ये इधर से आता है और इधर को गाड़ियाँ जाती है, इस तरह का है ये देखिए। और वो सामने ही लोधी गार्डन है, उसके अंदर चलते हैं और दिखाते हैं उसके अंदर आपको क्या कुछ है। साथियों, इसके खुलने का समय 5 बजे से 8 बजे तक है और ये इस तरह से नजर आता है। सामने वो बिल्डिंग सी आपको नजर आ रही होगी, बड़ा सा उसका गुम्बद है, मेरे को तो नजर आ रही है। वहां पर ही चलते हैं और देखते हैं उसको अच्छी तरह से और बताते हैं आपको भी। थोड़ा और आगे आने के बाद में साथियों कुछ इस तरह से ये नजर आता है। बहुत ही शानदार सा गार्डन है और इसके बीच में वो सामने नजर आ रहा है, मेरे को, आपको भी नजर आ रहा होगा। बहुत ही सुंदर बना हुआ है, हमें वहां पर जाना है, वहां पर जाकर के देखते हैं, आपको भी कुछ बताते हैं। और एक बात बताऊं, इसके अंदर एंट्री बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है, तभी इतने लोग आए हुए हैं। और यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, योगा स्थल। दोस्तों, जब मैं बिल्डिंग के पास में आया हूँ तो ये पार्क कुछ इस तरह से नजर आता है। बहुत ही सुंदर पार्क है और इसमें बहुत से लोग बैठे हुए हैं, इस तरह का पार्क है। और पास में आने से ये बिल्डिंग जो है ये कुछ इस तरह से नजर आती है, आप देख रहे हो। इसके ऊपर की बात करूँ तो इसके ऊपर इस तरह से एक गुम्बद भी है, बहुत ही खूबसूरत इस तरह की ये बिल्डिंग बनी हुई है। और हम इसके अंदर भी चलेंगे, इसके अंदर जाने की परमिशन है, कोई रोक टोक ज़्यादा नहीं है, तो इसके अंदर भी चलेंगे और अंदर इसके दिखाऊंगा मैं आपको किस तरह से बनी हुई है। ये वैसे ही बनी हुई है जिस तरह से महल बनते थे पुरानी समय के अंदर। ये इस तरह से पत्थर लगे हुए हैं, पत्थर पर पत्थर, पत्थर पे पत्थर, इस तरह से बनी हुई है। इसके अंदर भी चलेंगे हम, चलते हैं इसके अंदर, दिखाता हूँ मैं आपको। और यहाँ पर आते ही है एक बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड पर तो यही लिखा है, यह स्मारक प्राचीन है, पुरातत्व स्थल अवशेष अधिनियम 1958 के 24 के अंतर्गत आती है, ऐसा कुछ इस पे लिखा हुआ है। और अब मैं दिखाऊं, ये देखिए, यहाँ से इस तरह की बिल्डिंग है ये ऊपर, और इस साइड से बिल्डिंग जो है इस तरह की नजर आती है, सुंदर सी की। और बाहर इसके काफी लोग हैं, इसके अंदर चलते हैं हम, यहाँ से जाया जाएगा इसके अंदर। अंदर चलते हैं, अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की बनी हुई है ये। अंदर आते ही कुछ इस तरह की है, ऊपर से इस तरह से नजर आती है, ऐसी है साथियों। अब मैं इस महल के नीचे आ गया हूँ, बिल्कुल इसके अंदर से, और अंदर से दिखाऊं तो ये इस तरह का नजर आता है, ऊपर से कुछ इस तरह का नजर आता है अंदर से। इसके अंदर से अब उस तरफ चलते हैं। इसके अंदर ज़्यादा बच्चे आ गए थे, शोर कर रहे थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा रोक दिया। अब बाहर आते ही इधर आते हैं तो वो सामने भी एक सुंदर सी बिल्डिंग नज़र आती है। और इधर आते हैं तो ये इस तरह का है कुछ, ये भी नज़र आता है, ये देखिए इस तरह से है, इसके सामने कुछ इस तरह से है। और यहाँ पर कुछ साथियों इस तरफ आने पर ये इस तरह का नज़र आता है, कुछ इस तरह का ये। और मैं आप इस तरह का नज़र आता है, और ऊपर से ये इस तरह का नज़र आता है। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड में थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। ये है लोधी वंश के राज्यकाल 1451 1526 में 2 प्रकार के मकबरों का निर्माण हुआ था। तो ये मकबरे हैं साथियों, इस तरह से हैं। और इनको मैं बताऊं तो उसी तरह से ये देखिए, पत्थर है, पत्थर पर छोटा पत्थर, फिर पत्थर, 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 इस तरह से पत्थरों से ही जोड़ करके इसको बनाया गया है ऊपर तक। और ये देखने में काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। यहाँ पर बहुत से लोग आए हुए हैं, इतने लोग आए हुए हैं कि काफ़ी भीड़ ही है, मतलब इस तरह से है। उनके जाने के बाद ही मैं वीडियो यहाँ पर शूट कर रहा हूँ। साथियों, एक बोल्ड ये और लगा हुआ है, इस पर भी लिखा हुआ है, मैं मोटा मोटा आपको बताता हूँ।
मस्जिद की दक्षिणी दीवार पर अंकित एक लेख के अनुसार यह 3 गुंबद की इमारत सिकंदर लोदी के राज्यकाल हिजरी 1909 सॉरी 9 सन 1494 में बनाई गई थी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है इस बोर्ड पर। कभी आप आए तो इसको पढ़ सकते हैं। और मैं आपको दिखाऊं तो ये मस्जिद कुछ इस तरह की नज़र आती है। ये इसके साइड में जो है ये छोटे गेट है, इधर जो है ये बड़े गेट है। और इसके ऊपर मैं आपको बताऊं तो ये शायद मैंने किसी से यहाँ पर पूछा है, उन्होंने बताया कि ये कुरान के अंदर कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि उर्दू मुझे तो आती नहीं है। तो ये कुरान के शब्द कुछ लिखे हुए हैं, इधर भी कुछ शब्द लिखे हुए हैं। और अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो ये भी देखिए, यहाँ पर भी कुछ कुरान के शब्द लिखे हुए हैं, इस तरह से है। ये देखिए इस तरह से नज़र आता है। और मैं आपको बताऊं तो इधर भी ये इस तरह से नीचे से ये इस तरह का है और इस तरह से नीचे का है। और इसके ऊपर जब जाते हैं तो ये कुरान के शब्द लिखे हुए हैं। इस तरह की ये मस्जिद है और ऊपर से ये इस तरह की बनी हुई है। और इधर अगर इसकी छत की मैं बात करूँ तो वहाँ पर भी कुछ उर्दू में लिखा हुआ है, कुरान के शब्द बताते हैं। ये भी मैंने यहाँ पर किसी से पूछा था, उन्होंने ऐसा ही कुछ बताया है। और सामने से ऐसी नज़र आती है ये, अगर सामने इसके हम चलें तो ऐसा है यहाँ का नज़ारा साथियों। ये बहुत ही मस्जिद तो बहुत ही सुंदर बनी हुई है, इस तरह की है। और यहाँ पर भी कुछ कुरान में लिखा हुआ है, ऐसा है साथियों यहाँ पर। तो अब मैं सामने वो क्या है उसके अंदर भी मैं आपको लेकर के चलता हूँ और अंदर से दिखाता हूँ क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों अब सामने वाली बिल्डिंग में चलते हैं, देखते हैं। और अगर मैं आपको ज़्यादा बताऊं तो यहाँ पर ज़्यादा लोग तो रील बनाने वाले ही है, मेरी तरह ही है। ये सामने वाली बिल्डिंग कुछ इस तरह से नज़र आती है। अब इसके अंदर चलते हैं, दिखाते हैं इसके अंदर क्या है। साथियों एक ये यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, इस पर भी लिखा हुआ है लोधी वंश जो है सुल्तानों के राज्यकाल 1454-1526 में 2 प्रकार के मकबरों का निर्माण हुआ था, ऐसा ही कुछ है। चलते हैं अब इसके अंदर और दिखाते हैं आपको किस तरह से है। इस तरफ लोग ये रील बना रहे हैं। ये मस्जिद है इस तरह की बनाई हुई, ये इस तरह की कब्र बनी हुई है। ये देखिए इस तरह की इसके अंदर कब्र बनी हुई है। और ये अंदर से कुछ ऐसा नज़र आता है इस तरह का। और ऊपर से इसका घुमट ऐसा है, ये इस तरह का नज़र आता है। यहाँ पर मेरे को किसी ने मना कर दिया था, लेकिन मैंने छुपते छुपाते यहाँ पे बना लिए है छोटा सा। पूरा दोस्तों इस तरह का है। अगर मैं दिखाऊं तो नीचे से लेकर के ऊपर तक इस तरह का बना हुआ है। ये देखिए ऊपर तक इस तरह का ही है। और इसके अंदर भी मैं आपको बताऊं तो ये देखिए यहाँ पर ये चूने का ही प्रयोग किया गया है। इसके अंदर भी चूने का है, चूने के ऊपर पत्थर है, पत्थरों के बीच में चूना है, मसाला लगा करके इसे बनाया गया है। पत्थरों से जोड़ा गया पत्थर है, चूने हैं, इस तरह से ही है। और इसके बाहर अगर इधर की बात करें तो ये सुंदर सा गार्डन है इस तरह का बना हुआ, ऐसा ही कुछ है दोस्तों यहाँ पर। तो और यहाँ पर ये कौवे बैठे हैं बहुत सारे, ये देखिए इनके भी पास लेकर के चलता हूँ। बैठे रहते हैं, इतने बैठे हैं, उड़ेंगे तो उड़ेंगे, उड़ते हुए मैं आपको दिखा दूंगा। इस तरह के कौवे हैं यहाँ पर, भागते भी नहीं है, देखो बिल्कुल पास में आने पर भी बिल्कुल फ्रेंडली से ही है। ये देखिए देखिए इस तरह की है। हाँ बोलो, हाँ एक बार और बोलो। हाँ ठीक है बस। और यहाँ पर साथियों देखिए गार्डन के अंदर उधर वो फुहारे चल रहे हैं अच्छी तरह से, ठंडे से हैं। और इधर ये देखिए एक बुर्ज बना हुआ है ऊपर। और ये देखिए ये इमारत, और मैं जो आपको बताने वाला था वो तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है। देखिए मैं आपको पढ़कर भी थोड़ा सा बताते हूँ। सिकंदर लोदी लोदी वंश के तृतीय शासक थे, जिन्होंने 1479 से 1517 तक शासन किया था। यह मकबरा एक विशाल आते से गिरा उत्थान स्थित है, ऐसा कुछ है। ऐसा ही मैं कुछ थोड़ा बहुत आपको बताने वाला था। ये देखिए ये किला नुमा ही है इस तरफ से।
इस तरह का है ये साथियों। और इसके ऊपर भी मैं चलता हूँ आपको लेकर के, ऊपर जाकर के इसके देखते हैं क्या है। इस तरह का है ये ऊपर आने के बाद में। ये देखिए साथियों, सुंदर साथी। अब ये बंद है या खुला है? नहीं, खुला है ये। इसके अंदर भी थोड़ा सा ताका जाके करते हैं। अंदर कोई बैठे हैं, लेकिन यहीं से मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इस तरह का है सुंदर साथी, सुंदर नजर आता है। चलते हैं इसके अंदर, चारों तरफ घूम के आते हैं। ये है मेरे ख्याल से मेन मकबरा। और मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर कुछ लोग भी बैठे हुए हैं, बोलने से मनाही है। तो ये है साथियों, इसके मैं चारों तरफ घूम कर के आपको बताता हूँ। इस तरह का है ये, जाली लगी हुई है इसके अंदर, तो जाने नहीं देते हैं, बाहर से मैं दिखा रहा हूँ। और इस तरह का है, और ये बाहर से तो इस तरह का है, किला नुमा है। आप देख ही रहे हैं, पेड़ पौधों हरियाली से घिरा हुआ है, बहुत ही सुंदर सा नजर आता है। और इसके चारों तरफ अगर मैं घूम कर के आपको बताता हूँ तो ये कुछ इस तरह का है। ये देखिए, ये पत्थर, बड़े बड़े पिलर लगे हुए हैं, इस तरह का है साथियों। इस तरफ तो थोड़ी शांति सी है, ऊपर से इसके इस तरह का है ये, और नीचे से इसके ऐसे है, इस तरह का है। और यहाँ से मैं दिखाऊं तो ये इसके अंदर कब्र बनी हुई है, और यहाँ पर शहंशाह आराम से सोए हुए हैं। इस तरह का है ये मकबरा साथियों। ये आपने देख लिया, जाली लगी हुई है, अंदर जाना इसकी मनाही है, तो हम अंदर जाएंगे भी नहीं, यहीं से आपको दिखा दिया। दोस्तों अब यहाँ से चलते हैं, इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए जय देश, जय भारत, जय संविधान दोस्तों।